बाज लोग जो है तरक्की मिलने के बाद इतराने लगते हैं, घमंड का शिकार होते हैं। कोई भी हो, कसे बाशत कुजा बाशत, लेकिन अपने उस्ताज़ों को याद रखो, अपने माँ बाप को याद रखो। एक दौर वो भी तो था जब कोई नहीं था तो तुम्हारे माँ बाप थे, कोई नहीं था तुम्हारा उस्ताद था, टूटी चटाई पे बैठ के तुम्हें पढ़ाता था। इसलिए ये बात भी याद रखना चाहिए। मैंने तब कहा ये फर्मा बर्दाश्त शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ। हलवा देखा तो रोने लगे। साथ वालों ने पूछा कि हुजूर आंखों में आंसू? कहा तुम नहीं समझते, ये बहुत बारीक बात है, बहुत देरीना बात है, माजी की बात है। कहा हजरत हमें भी समझा दीजिए। तो सैयदना इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया बेटा मैं अपनी दरसगाह में पढ़ रहा था, मेरी माँ मेरे पास आई तो मेरे उस्ताद इमाम अबू यूसुफ अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी, उन्होंने फरमाया था ओ पढ़ने दे इसको अपने बेटे को, तेरा बेटा एक दिन ये कीमती हलवा तनावुल करेगा। आज ये हलवा जब मेरे सामने आया तो तुम मुझे अपने उस्ताद की वो दुआ याद आ गई। दुआएं ले लो, दुआएं ले लो। अरे मदरसों में ये पढ़ाया ही जाता है, माँ बाप का रुतबा बताया ही जाता है शुरू से। इसीलिए हमने कहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता कुछ पढ़े लिखे भी माँ बाप के साथ ज्यादती कर देते हो, मगर ये फीसद बहुत कम निकलेगा। हमने तो ये देखा है कि वो गरीब है जैसा भी है, मगर माँ बाप के मकाम को पहचानता है, उनके रुतबे को जानता है, उनका सम्मान जानता है, क्योंकि वो शुरू ही से पढ़ता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं एक जगह बैठा था शहर में, वहाँ तनवीर साहब जी बड़ा दुख हुआ सुन के। बताया कि हमारे मिलने वाले हैं बहुत ख़ास, वो बताने लगे कि माँ ने जो है ज़मीन अपनी, कई बेटे हैं उनके, अपने बेटों में तकसीम कर दी। बेटों ने सोचा कि भाई थोड़ा सा, उनके शौहर फौत हो गए, कहा कि ये इतनी ज़मीन आपको। तो उन बेटों में से एक बेटा सिर्फ माँ को रोटी खिलाता है, बाकी कह देते हैं कि हमने आपको ज़मीन दे तो दी, यानी माँ से कह देते हैं कि हमने आपको ज़मीन, 20 बीघे ज़मीन थी मिसाल के तौर पर, 4-4 बीघे बेटों ने कर ली 2 बीघे कि तुम्हें दे तो दी ज़मीन, किस बात की रोटी। यार मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि ये बात किसी गैर मुस्लिम समाज में होती तो उनके बुद्धिजीवी उन्हें समझाते, मगर हमारे समाज में ये वायरस क्यों आ रहा है कि बूढ़े माँ बाप को लोग बोझ समझ रहे हैं। उस बाप को कि जिस बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया, ईद का त्योहार आया तो अपने कपड़े नहीं बनाए, घर पे कर्जा था, हालत अच्छी नहीं थी माली, तो अपने कपड़े नहीं बनाए, अपने बच्चों के कपड़े बनाए। उन माँ बाप को इस तरह से जलील किया जा रहा हमारे समाज में। अपने माँ बाप पर खर्च करते हुए मौत आ रही है, अपने लिए उम्दा उम्दा लिबास, बेहतरीन गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बाप से ये भी नहीं पूछा जाता कि अब्बा जी तुम्हारा चश्मा टूट गया है, लाओ मैं नया चश्मा बनवा करके ला दूं। ये क्या बीमारी हमारे समाज में आ रही है। इसीलिए मैंने तकरीर शुरू की है मदरसे की अहमियत पर। अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ, एक तरफ वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगे और उस ज़ेवर की बरकत ये होगी कि तुम्हारे नाफरमान नहीं बनेंगे, फर्मा बरदार बन जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बाबा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अरे जिंदगी एक दरख्त है यार, उस दरख्त की जड़ तो बाप ही है। सुभान अल्लाह। उस दरख्त की जड़ माँ बाप है। अगर तुम जड़ को ही काट दोगे तो दरख्त कितना ही तनावर हो जाए, उसे सूखने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी जी, इसलिए मैंने तुमसे जोर दिया है कि बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ, क्योंकि मदरसों में ज्यादा जोर दिया जाता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप का कहना मानो। मैं सुनता रहता हूँ, अखबारात में भी पढ़ता रहता हूँ। लखनऊ में माँ से डेटा के पैसे मांग रहा था बच्चा, मोबाइल की लत लग गई है ना, जैसे आदत हो जाती है वायरस, तो अपनी माँ से पैसे मांग रहा था उसमें डेटा कराने के लिए। माँ ने पैसे नहीं दिए तो इतना उसके अंदर हिंसा पैदा हुई कि उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। एबीपी न्यूज पे चली खबर, अपनी माँ का मर्डर कर दिया, अपनी माँ को कत्ल कर दिया।
ऐसा समाज तैयार मत करो। अपने बच्चों को मदरसे में भेजो ताकि तुम्हारे बच्चे मदरसे की चार दीवारी में अपना मकसद भी पहचाने और तुम्हारी इज्जत करके दुनिया को दिखा दें। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है, माँ बाप की खिदमत करने से क्या होता है, बूढ़े माँ बाप के कदम दबाने से क्या होता है, माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा उनके इशारे अबरू पे गर्दिश करने से क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान जो माँ अल्लाह। बाप की इज्जत करेगा उसे दुनिया में इज्जत और मरने के बाद अल्लाह ने चाहा तो जन्नत मिलेगी। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौरी से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में इसका ध्यान रख लियो, थोड़ा बेचारा कमजोर तो है, खैर ये नईम है तो कमजोरी है, बाद में ध्यान रख लियो। बस तुम आके बैठ जाया करो, नईम तुम्हारा खुद जलसे वाले ध्यान रख लिया करेंगे, सुकून के साथ बैठ जाया करो, जलसे वाले खुद ध्यान रख लेंगे। और लगे हाथ तो ये शेर भी सुन लो, कौन कहता है दूर रहे। सुभान अल्लाह। जरा बोलो, आप बोलो, आप मैं बुलवा रहा हूं तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो जो खड़े वो भी बोले सुभान अल्लाह, वो साइड में जो है जरा बोले मचल के सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ बाप, सिर्फ हाँ बात पूरी कहूंगा, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बात है कि नहीं, बोलो जरा है? तुम बचपने से नजर रखो, नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं कि बच्चा तुम्हारा 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डलवाना शुरू करो, ले जाओ, यानी साथ में उसको नमाज पढ़वाओ बच्चों को। औरतों को चाहिए कि बच्चों को शुरू से 7 बरस का हो गया तो, कितने बरस का, अभी फर्ज तो नहीं है नमाज, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, बालिग होने से पहले मुकल्लफ थोड़ी है वो, मगर उसका मिजाज बनवा। जी जी। 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डलवाओ, उसे धीरे धीरे नमाज याद कराओ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 7 बरस के बच्चे को नमाज वही तो याद कराएगा जिसे खुद को याद होगी। ये हंसने की नहीं रोने की बात है। बाल सफ़ेद हो गए, मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, मगर इस बंदे को आज तक नमाज याद नहीं हो पाई। ATM का नंबर याद है, पासवर्ड याद है मोबाइल का, मगर जन्नत का भी तो कोई पासवर्ड होगा, वो भी याद कर ले यार। वाह वाह, सुभान। तो खुद नमाज नहीं पढ़ता, घरों में औरतें नमाज नहीं पढ़ती। माओ बहनों तुमसे भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करो, ये कितनी प्यारी इबादत है नमाज। जब माँ बाप घर में नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। तुमने देखा होगा जब माँ मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है तो छोटे छोटे बच्चे करीब में आके माँ की नकल उतारते हैं, और जब तू 1-1 घंटे तक खड़े होकर के शीशे के करीब, आईने के करीब श्रृंगार करती है तो तेरे बच्ची और बच्चा भी वही नकल करते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, हाँ शौहर कहता है तो श्रृंगार भी करो, मगर जो शौहर कहता है वो, अगर शौहर नहीं कहता तो मत करो। सही बात।
ये नहीं कि घर पे तो श्रृंगार नहीं, वो शादी में चली गई तो पूरा श्रृंगार साथ। हाँ, सही बात। नहीं जी जी सही। औरतों से कहता हूँ मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों की खूब खिदमत करो। घर पे शौहर थका हारा आया करे, मुस्कुरा के अभिनंदन किया करो। और शौहरों तुमसे भी कहता हूँ अपनी बीवी से खूब मोहब्बत करो। हमारे प्यारे नबी वहां से पानी नोश करते थे जहां से हजरत आयशा पानी पिया करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारे नबी ने क्या मकाम बताया, क्या मर्तबा बताया। माँ तुमसे भी कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो 5 वक्ता, बच्चों को भी नमाजी बनाओ। तुमने सुना नहीं है जब माँ फातिमा जहरा होती हैं तो बेटे हसन हुसैन होते हैं। जब माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर होती हैं तो बेटे गौसे पाक होते हैं। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है आबिदा जाहिदा तो बेटा गरीब नवाज होता है। इसलिए मैंने कहा माओ नमाज पढ़ा करो। हम अपने बचपन में, मौलाना तनवीर साहब आपको याद होगा, हम अपने बचपन में जब मदरसों में पढ़ने जाते थे, कलाम बड़ा पुराना है मगर मुझे याद आ गया, अचानक याद आ गया। अपने बचपनों में जाते थे हम, अपने बचपन में मदरसों में जाते थे तो ये कलाम खूब पढ़ा जाता था। बच्चों को नमाजी बनाने के लिए सुनाया जाता था। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हैया हाथ भागे बोलो हैया सला, बोलो हैया सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हैया सुभान अल्लाह बेशक बहुत अच्छा। पहले की माए माशाअल्लाह अजान होती थी काम बंद कर दिया करते थे। बच्चे पूछते थे अम्मी जान काम क्यों बंद कर दिया? कहा बेटे अल्लाह के घर से आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। आज तो माँ के भी बोलियां मुड़े हुए हैं, उसे आजान की आवाज नहीं आ रही है। जी जी। टेलीविजन पे गाना सुना जा रहा है तो झूम रही है माँ भी। नहीं माओ देखो याद रखो, ये औरतें बैठी हैं इनसे कह रहा हूँ, और सिर्फ औरतों से नहीं आपसे भी कह रहा हूँ, 7 साल के हो जाएं तो बच्चों को नमाजी बनाओ। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता, कॉलेजेस में पढ़ता तो साइड से एक आलिम का इंतजाम करके उसका बेहतरीन ट्यूशन लगाओ ताकि वो कुरान पढ़े। क्या मतलब? इंग्लिश मीडियम वाले टीचर को तो 1500 भी दे रहा मुस्कुराते हुए, अबे मालदार की पूंछ, कम से कम उस इमाम को भी दे दे 1000 रुपए है कि मेरा बेटा अरे पढ़ा, कौन मना कर रहा। मेरे संपर्क में बहुत से MBBS डॉक्टर हैं माशाल्लाह, हमारे संबल में है, क्लिनिक में कुरान शरीफ रखते हैं। एक दिन मैंने मुस्कुरा के पूछा भाई डॉक्टर साहब, तो कहने लगे हजरत मेरी माँ ने मुझे समझाया था बेटे कितने ही ऊंचे बन जाना, इस किताब को मत छोड़ देना, ये किताब हाथ में रहेगी तो तरक्की होती रहेगी, इस किताब का दामन थामे रहना। कहा माँ ने मुझे संस्कार दिया था कि बेटे अपने दिन का आगाज फजर की नमाज से, उसके बाद कुरान की तिलावत से किया कर। सुभान अल्लाह बेशक। संभलाओ में मिलवाता हूँ। तो ये तो घर से जहन बनाओ, तुम्हारा बेटा MBBS बने, तुम्हारा आमीन बोलो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने, खूब तरक्की करे, मगर ये याद रखना दीन भी पढ़े साथ में, इस्लामियात भी पढ़े। ऐसा भी ना हो जैसे मैंने एक तकरीर में अभी बयान किया कि बेटा लंदन पढ़ने गया, इधर पिताजी बेचारे रिश्ता ढूंढे बैठे थे कि अपने भारत में शादी करेंगे, कहीं रिश्तेदारी में या कहीं पे रिश्ता ढूंढा था। जब एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए तो बेटा इस हाल में आ रहा कि एक हाथ में थैलिया, दूसरे में अहलिया में वल्दियत के। अब पिताजी आंखें फाड़ के दे रहे हैं कि बेटे ये मोहतरमा कौन है? कहा पिताजी ये मोहतरमा नहीं है, आपकी बहू है। अबे कितना बेगैरत है वो बेचारा, सीधा सज्जन बूढ़ा बाप था, जमीन बेच के बेटे को पढ़ाया था। अब वो क्या करता, वो बहू है, और वो बहू भी अपने भारत वाली थोड़ी, वो तो मैडम थी। अब वो यहाँ कहाँ टिक पाती, कुछ दिनों रुकी, फिर उन्होंने कहा मुझे तो आवा हवा शूट नहीं करती। अब ये बूढ़े समझ नहीं पाते, आधी भाषा समझ में आती थी, कुछ सिखा दी थी बेटे ने, आधी पल्ले नहीं पड़ती थी। तो एक दिन बेटे से कहने लगे बेटे तू क्या मुसीबत लेके आया है, इससे अपने देहाती सही थी।
तो हुआ ये कि फिर वो चला गया मैं बल्दियत के, यानी उसके साथ में जो भी सामान था बल्दियत से मतलब ये है यार, वो चला गया वापस फिर हजरत। अब बेटा पढ़ाया भी उससे क्या फायदा, तभी तो मैं कह रहा हूँ पढ़ाओ खूब, मगर संस्कार अपने भारत के दो। बेशक बेशक, वाह वाह। और भारत में गरीब नवाज का संस्कार भी तो शामिल है, तो हम तो गरीब नवाज का संस्कार देंगे। इसलिए मैंने कहा बच्चों को पढ़ाओ मगर साथ में कुरान के लिए। अच्छा एक बात मैं कहता हूँ, मैंने तकरीरों में और भी कही है, अल्लाह करे आप तक पहुँच जाए यार और इस पर अमल हो जाए। भाई हमारी तो जितनी बसात खैर लापरवाही हो जाती है, हमें भी मजीद मेहनत करना चाहिए। हमारे वहाँ क्या होता है हजरत, मदरसे में कंप्यूटर भी हो चलो ठीक है हो, मदरसे में मैथ भी हो चलो ठीक है हो, ज़रूरत है, इंग्लिश भी हो चलो ये भी हो, हमने मान लिया। जबकि ये सब्जेक्ट होने चाहिए, हम मानते हैं जितना हमें ज़रूरी है उतना हम मानते हैं, क्योंकि ये भी ना हो कि हम आलिम बन गए और पूछताछ की खिड़की पे जाके पूछ रहे हैं कि बिहार को ट्रेन कौन सी जा रही है सीवान को, ये भी नहीं हो। इसलिए हमारे मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जाता है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मदारिस के जो तलबा JNU, जामिया, अलीगढ़, उसके अलावा जहाँ जहाँ भी कॉलेजेस में जाते हैं बेहतरीन नंबरों से पास नहीं होते बल्कि टॉप करके दिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि उन्हें पता, अरे हमारे साथ पढ़ते थे, बिहार के शाहिद खान नाम है उनका, IAS बने माशाल्लाह, बिहार में पोस्टिंग है उनकी। IAS बनना कोई मामूली बात है, मगर बन के दिखा दिया। भाई जो 30 पारे अपने सीने में महफूज कर सकता है वो कौन सा इम्तिहान नहीं निकाल सकता भाई साहब, मुझे नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह। तो ये सारी बातें हम आपकी मानते हैं, लेकिन कम से कम जो आपके इलाके में जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ कम से कम उन स्कूल के स्टाफ से जाके ये भी तो कहा करो यार हमारा बच्चा है, हमने तो मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन एंटर करा दी, जो कि है पहले ही से ऑलरेडी इंतज़ामिया ने किया है उसका इंतज़ाम, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए दीनियात का सब्जेक्ट क्यों नहीं है? ये काम भी क्या मुफ्ती शाही साहब कराएंगे? आप नहीं करा सकते। अच्छा वहाँ पर नहीं है तो हम कहते हैं फिर एक आलिम का इंतज़ाम करो माकूल। वहाँ जब तुम 1000-1200 दे सकते हो तो ट्यूशन पढ़ाने वाले को अच्छी तनख्वाह क्यों? कुछ कहते हैं यार इन्हें क्यों ज़रूरत है, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? अच्छा ये बेचारे माली एतबार से कमज़ोर रहें तो मौलाना लोगों के पास रखे क्या, बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे? अगर माली एतबार से मजबूत हो जाए और इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा, तो एक काम करो फिर गले ही दबा दो। अरे बताओ ये कोई बात है यार? मतलब नहा धो के पीछे पड़े हुए उलमाए किराम के, सबका हाल नहीं बास बास का। तनख्वाह बढ़ाने को इमामों की, मुदर्रिसीन की कमेटी में 95% लोग होते हैं जो कहते हैं बढ़ाओ तनख्वाह, गांव के लोग भी कहते हैं, मगर 1-2 आदमी होता, 1-2 आदमी, एक कहते हैं ना बर्बादी गुलिस्तान को एक उल्लू काफी है। एक होता है आधा कोर पकड़ लेता है, इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ने देगा, मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं बढ़ने देगा। भाइयों याद रखो, दीन पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा जाता, ये बात ठीक है, मगर जब ये 24 घंटे मस्जिद मदरसे में रहेंगे तो बताओ कमाने किस वक्त जाएंगे? इनकी निगहदाश्त करना, इनका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, है कि नहीं? और जब उलमा का तबका, हुफ्फाज का तबका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो उन फैमिलीज के बच्चे भी पढ़ेंगे जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से दीन घर घर तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने आपसे कहा बच्चा 7 बरस का हो जाए उसे नमाज की आदत डलवाओ। हुजूर कहते हैं 10 साल का हो जाए नमाज नहीं पढ़ता, थोड़ी सख्ती करो, उसमें सख्ती करो। मनशए रसूल ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो बालिग होने से पहले पहले तेरा बेटा 5 वक्त नमाजी बन जाए। इस पीरियड में जो उसने नमाजें पढ़ी है ना उसका सवाब तुम्हारे नाम अमाल में जाएगा। बच्चे को तो मिलेगा ही लेकिन तुम्हारे नाम अमाल में जाएगा क्योंकि तुमने उसे नमाजी बनाया। अब मैं यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं सबसे पूछता हूँ, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, सबसे पूछता हूँ जहाँ तक माइक की आवाज़ जा रही है, कभी तुमने अपने बच्चों का मुहासबा किया? बेटा तू महीने में तनख्वाह 15,000 रुपये देता है, कोई बात नहीं, तू 10,000 दे, मगर 5 वक्त नमाज पढ़ा कर। अगर मेरी फर्मा बरदार औलाद बनना है तो पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया कर। मेरा फर्मा बरदार भी उसी वक्त कहलाएगा जब खुदा का फर्मा बरदार हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह, सही है कि नहीं? बोलो बिल्कुल सही, वाह वाह, ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो।
अभी बच्चे मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे, खैर मुझे उसी वक्त याद आया, मैंने कहा सुना देता हूँ। हालांकि आपने नेट पे हो सकता है, मैंने चूंकि बहुत जगह बयान किया। आइए, मौलाना तनवीर साहब हमारे संभल का एक लड़का, जिसमें क्या बोलते हैं, यहाँ नोएडा में जॉब करता है, शास्त्री पार्क के पास या शास्त्री पार्क पे जलसा था। काफ़ी पुरानी बात है, वो जैसे जलसे के बाद मुलाकात करते हैं तो मुलाकात को आया, मैं नहीं पहचान पाया, उसने बताया तो मुझे याद आया कि हाँ ये लड़का संभल का है। मैं पूछने लगा भाई क्या कर रहे हो यहाँ, तो सुनो उसकी बात सुना दो। कहता है हज़रत मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ नोएडा में। सैलरी पूछी तो 45 बताई है, 40 बहरहाल इतनी सैलरी। उसने फिर अपनी दास्तान बताई। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि माँ बाप बचपन में बच्चे को जो सबक पढ़ा देते हैं ना, वो मरते दम तक याद रहता बच्चा। उसने कई डिप्लोमा किए, कई डिग्रीज की, तो उसकी ज़ेरॉक्स लेके वो अलग अलग कंपनियों में, गुड़गांवा, नोएडा या अलग अलग जहाँ जहाँ भी उसके विभाग की उससे रिलेटेड कंपनियाँ थी, उसको वो लेके वहाँ गया। कहता गुड़गांवा से फ़ोन आया, मैं वहाँ गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बाकी तो मेरे जो नंबर थे वो सब ठीक थे। कहते कि ठीक है आप आइए जॉब करने, 35,000 रुपये हम आपको सैलरी देंगे। कह रहा हज़रत 35,000 की सैलरी सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बड़ा वीक हो गया था। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे कि भाई जॉब लगाओ, घर का ख़र्चा भी है। कहते हैं हज़रत 35,000 की सैलरी सुनी तो दिल बड़ा खुश हुआ, लेकिन बचपन में मेरी माँ ने मुझे नमाजी बना दिया था। मैंने अपने सर से कहा, जो मैनेजर था या कंपनी का मालिक था, कि सर आप जो है मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करेगी बीच में, 10 से 4 बजे तक या 5 बजे तक जॉब होगी तो ज़ोहर की नमाज़ तो पढ़ेगी भी और असर की भी पढ़ेगी। तो कहा सर ये 2 नमाज़ें पढ़ने की परमिट दे दे, मैं यहीं पे पढ़ लिया करूंगा अपने रूम में। कहते हैं वो खड़ा हो गया गुस्से में, कहता है यार तुम नमाज पढ़ने आए हो, जॉब करने आए हो? उस वक्त मैं कहता मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग तो बहुत तैयारी कर रहा था, शैतान भी वसवसे डाल रहा था, अरे चल घर पे जाके कज़ा कर लेना, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, चल रुखसत पे अमल कर ले। ये और वो दुनिया भर के फितने उसके जहन में आ रहे थे। कहता हजरत लेकिन मैंने सोचा बैठे बैठे कि मालिक जब तूने मुझे टैलेंट दिया है, तूने मुझे सलाहियत दी है, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मंजिल तक पहुँचाने वाली ज़ात भी तेरी ज़ात है। या अल्लाह जब तूने मुझे काबिल बनाया है तो रिस्क देने वाली ज़ात भी तेरी ज़ात है। माँ के पेट में 3 अंधेरों में रोज़ी कौन दे रहा था? तुम्हें नुतफे से लोथड़ा किसने बनाया? लोथड़े से हड्डियाँ पैदा किसने की? तुम्हारे लब किसने बनाए माँ के पेट में? तुम्हारी आंखें किसने बनाई माँ के पेट में? माँ के पेट में तुम्हें ऑक्सीजन कौन दे रहा था? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। कह रहा था हजरत मैंने ठोकर मार दी सैलरी को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए एकदम बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, एकदम बैठो बैठो बैठो, सारे लोग बैठो। आओ भाई, कारी रमजान अली, मुसीबत टली, बड़ी मेहनत आप नाज़िम आलम माशाल्लाह, और मौलाना अनवर साहब हो, ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। बैठ जाओ, एकदम बैठो, आवाज बंद करो, सारे लोग बैठो सुकून के साथ। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे रूहे रवा है जलसे के कारी रमजान अली साहब, और माशाल्लाह जलसा बहुत सिस्टम के साथ चल रहा है और बर वक्त चल रहा है माशाल्लाह। खतीब शहीद मुकर्रिर गिरामी बिरादर मोहतरम हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब जो प्रोग्राम होगा बहुत तेजी के साथ आपके सामने पेश होगा। मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बाकी प्रोग्राम हमारे नाज़िम शहीर हमारे तनवीर भाई माशाअल्लाह वो संभाल रहे हैं। एक मरतबा बोलिए जरा जोर से, सुभान अल्लाह। सुभान
आपके बात याद है जो मैंने बताई थी आपको, भूले तो नहीं है? क्या मैंने कहा ठोकर मारो यार ऐसी सैलरी को। और मैंने उस मैनेजर से या मालिक, अब मुझे याद नहीं रहा उसने मैनेजर कहा था या मालिक कहा था, यहाँ पे शक्के रावी हो रहा है, मुझे ये ध्यान नहीं रहा क्या हुआ। कहा कि सर अगर आप मुझे नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो फिर मैं जॉब क्यों करूं भाई, मैं अपने रूम में पढ़ूंगा, मस्जिद करीब में होगी वहां जाकर, उससे ज्यादा वक्त में दे दिया करूंगा आपको। कहते उसने कहा तो आप जाइए, हमारे पास तो बहुत आते रहते हैं। कहा ठीक है, आपको नौकरी करने वाला मिल जाएगा और अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे देगा, रिस्क देने का वादा तो उसका है। कहते मैं घर आ तो गया लेकिन मेट्रो स्टेशन में बैठा हुआ था और बार बार शैतान भी वसवसे डाल रहा था कि यार लगी लगाई जॉब तूने छोड़ दी। मैं आया अपने रूम पे, किराए पे रह रहा था वो लड़का। कहता रूम पे आया तो चूंकि उसने मैंने बताया था ना अपनी डिग्रियां जो थी उसके पास, उसका जीरोक्स अलग अलग कंपनियों में भेज रखा था। कह रहा था नोएडा की कंपनी के मैनेजर का फोन आया कि आप आइए, हमने आपके मार्जिन देख लिए हैं, आप आइए बैठ के बात करते हैं, इंटरव्यू दीजिए। वहां गया, इंटरव्यू दिया। कहते हैं नौकरी डन फाइनल। वो कहा कि बेटा हम आपका सिलेक्शन करते हैं और आपको सैलरी देंगे हम 45,000 रुपये। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 40 या 45,000 रुपए बताया, यानी वहां से ज्यादा। तो कहते हैं मैंने सैलरी सुनते ही कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका है, आपसे मैं पहले बताता हूं कि 2-4 हजार रुपए कम दें वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नमाज छोड़ूं ये मुझे मंजूर नहीं है। सुनो यार दीपपुर आसपास के मेरे भाइयों, वो गैर मुस्लिम था, मैनेजर या कंपनी का मालिक। कहते हैं वो इतना खुश हुआ, कहता यार तू इतना अच्छा मुसलमान है, तू ऐसा मुसलमान है, जब तू नमाज नहीं छोड़ सकता तो मेरी कंपनी के साथ धोखा कैसे कर सकता है? तू ईमानदार भी है, अमानतदार भी है, तेरी पेशानी में सजदों की तड़प लगती है, तू नबी का सच्चा गुलाम लगता है। और कहा बेटा नौकरी पक्की, अरे तू 2 टाइम की ना, तू तो मगरिब की भी यहाँ से पढ़ के जाना, तू तो यहाँ पे रहना। कहता हजरत इतना ट्रस्ट करता मेरे ऊपर, इतना यकीन करता है कि और नुमाइंदों पे उतना यकीन नहीं है और जॉब करने वालों पे उतना भरोसा नहीं है जितना मेरे ऊपर भरोसा करता है। पता ये चला खुदा की रहमत की तरफ जो एक बालिश्त बढ़ता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ तो बालिश्त बढ़ जाती है। जो खुदा की, अरे बात तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। अभी तेरा बेटा आ रहा हो सऊदिया से, कतर से, बहरीन से, कोया से, दुबई से, और तेरी बेटे की फ्लाइट हो 3 बजे की, पूरी रात नहीं सोता, दीपपुर से सीधा निकल जाता है 11 बजे ताकि जस्ट राइट टाइम तो 2 बजे वहां पहुंच जाए। 1 घंटा पहले अपने बेटे को रिसीव करने के लिए पहुंच गया। अच्छी बात है, ठीक है, तुझे जाना है सुबह को अपने खेतों के लिए खाद खरीदना है, लाइन में जाकर के लग गया। जब नोटबंदी हुई थी तो लोग 2-2 किलोमीटर नहीं 10-10 किलोमीटर लाइन में लग रहे थे, क्यों? पैसा निकालना था। ओ भाई दुनिया के लिए तू लाइन में लगता है, कभी रात में तहज्जुद के लिए भी तो 3 बजे उठ जाया कर, कभी रात में 2 बजे उठ जाया कर, कभी नमाज के लिए भी तो लाइन में लगा कर, कभी वुजू करने के लिए भी तो अपने दिल में जज्बा पैदा कर। उसने वादा किया है कुरान में, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ओ बंदे तू झोली तो फैला, तेरी झोली भरने वाली जात मेरी जात है। तू अल्लाह से मांग तो सही, वो तुझे इतना देगा, तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। उसने अल्लाह की रजा के लिए 35,000 की सैलरी छोड़ी, अल्लाह ने 45,000 की लगवा दी, और इज्जत रही अलग, वकार रहा अलग। यार अल्लाह पे भरोसा तो करो। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के
सब करिश्मे जिसको चाहे नवाज देता है, और दिल धड़कता है नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। जरा ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह की रहमत पे भरोसा करो, उम्मीद रखो, तवक्कुल करो। जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना, तब भी उम्मीद की किरण खुदा के करम ही से नजर आती है। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, मेरे भाइयों। दिल धड़कता है नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। पंजवक्ता नमाज पढ़ा करो। 3 पैगाम मैंने आज की तकरीर में दिए, चूंकि अभी प्रोग्राम और चलना है। वो बिरादर मोहतरम हजरत मुफ्ती हम्माद साहब को भी तशरीफ लाना है। मैं चाहता हूं भरपूर वक्त मिले उनको भी। और माशाल्लाह मेरी तकरीर भी आपने बहुत मुनासिब वक्त में शुरू करा दी थी। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। इतना ही बहुत सुन लिया, अब यही काफी है भाइयों। ये बात कहूं फिर उसके बाद 3 बातें। एक तो पंजवक्ता नमाज पढ़ना है, और बच्चों को नमाजी नहीं, आवाज आएगी नमाजी। मैं चाहता हूं जो खड़े हैं वो भी बोलें, जो बैठ गए ये भी बोलें। औरतें नहीं बोलें, आप सब बोलें नमाजी। बच्चों को नमाजी। नंबर 2, बच्चों को मदरसों में पढ़ाना है। नंबर 3, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करना है। मुख्तसर वक्त में ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। अपने बच्चों को मदारिस से जोड़िए, 5 वक्ता नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनिए, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाइए। जो सर खुदा के आगे झुकता है ना, वो किसी हुक्मरान के आगे नहीं झुकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।